हेलो, नमस्कार साथियों। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम इस चीज को समझ पाएंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होती है और इन पर विभिन्न प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे बनाएंगे, इन चीज के बारे में जानेंगे। हम आप लोगों को लगातार वीडियोज दे रहे हैं जिसमें आप लोगों को विभिन्न प्रकार के गणित के सवालों को बताया जा रहा है। आज हम लोग ये जो आप लोगों को चीज पढ़ाएंगे शेषफल प्रमेय, ये बहुपद से ही जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इनको आज चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये शेषफल प्रमेय क्या होती है। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग शेषफल प्रमेय को समझने से पहले हम इस चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमें 2 से डिवाइड करने के लिए बोला जाए 11 को, इस तरीका से अगर हमें 2 से किसको डिवाइड करने के लिए बोला जाए 11 को, तो हम इसको डिवाइड, या आप लोग भी अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो इस तरीका से कीजिएगा 2 पंचे 10 और 10 11 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीका से भाग दे करके हम लोग प्राप्त करते हैं कि ये हमको क्या हो जाता है, ये इसका शेषफल कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है, जो नीचे जो है तो भाग लगने के बाद नहीं मतलब करता है, जो वो वहां जो भाजक दिया हुआ रहता है नहीं करता है, तो उसको हम लोग जहां नीचे जो बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। और यहाँ वाला अंक को आप लोग जानते ही होइएगा, इसको भाजक कहा जाता है। सबसे पहले शेषफल प्रमेय को समझने से पहले हम लोग कुछ इन मूलभूत बातों को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग फटाफट उन चीजों को समझेंगे। तब चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। इधर वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, भागफल कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, जो बीच वाला यहाँ की संख्या आप लोगों को दिख रहा है, इसे भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, भाज्य। तो इस तरीका से आप लोग इनको देखिए, ये बहुत आसान है और ये एक बच्चा भी समझते रहता है कि ये कौन सा क्या होता है। कि अगर हम 2 से 5 में भाग देंगे और मतलब 11 में भाग देंगे तो यहाँ जो आएगा वो इसका भागफल कहलाता है, और नीचे जो आपका आएगा ये आपका शेषफल कहलाता है। जैसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, आप ध्यान से एक चीज को देखिएगा, तो शेषफल जो हमेशा होता है वो आपका जिस चीज से हम लोग भाग देते रहते हैं उससे हमेशा छोटा आता है, छोटा प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ 1 प्राप्त हुआ है ना, तो ये हम लोग क्या हुआ, शेषफल हो गया इसका। और भी जैसे मान लीजिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 से अगर हमें भाग देने की बात आ जाए, मान लीजिए 24 में, तो हम लोग इस तरीका से भाग देंगे, 5 चौके 20, फिर ये कैंसिल आउट यहाँ हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 4, इस तरीका से। तो यहाँ जो बचता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, शेषफल। शेषफल कहते हैं, इसी को हम लोग शेषफल कहते हैं। तो आज देखिए इस तरीका से मान लीजिए हम लोग भाग दिए, तब ना हम लोगों को शेषफल प्राप्त हुआ। लेकिन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा तरीका है और एक ऐसा प्रमेय है जिनको अगर आप लोग और हम लोग अगर सहारा लेंगे तो जरूरत नहीं है कि हमें हर सवाल में भाग दिया जाए तभी हमको शेषफल प्राप्त होगा। तो इसी चीज को समझने के लिए शेषफल प्रमेय का जो है सो खोज किया गया। अब हम लोग देखिए, जैसे ये तो अंक वाला के सहारे मान लीजिए ले लिए, अगर कोई मान लीजिए इसी तरीका का हमें आपको बहुपद वाला या बीजीय व्यंजक का कोई भाग दे दे, जैसे हम एक आपको बात करते हैं, एक बहुपद वाला सवाल मान लीजिए x² - 1, मान लीजिए ये एक सवाल है। और इस बहुपद को, ये जो आप बहुपद देख रहे हैं, इस बहुपद को जो है हम लोग अगर मान लीजिए x + 1 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या होगा। तो जब इसका हम लोग शेषफल निकालने का प्रयास करेंगे तो आप लोग कहिएगा कि सर इसको तो हम लोग भाग दे करके ही जांच कर सकेंगे इस तरीका से, x² - 1 अगर हम लोग इसको भाग देंगे, यहाँ देखिए x और यहाँ x² है तो यहाँ हम x देंगे, x से गुना करेंगे दोनों को बारी बारी से, तो यहाँ हो जाएगा आपका x²। इस x से इस x को गुना करेंगे तो x², और इसी x से +1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाता है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में x -1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, और उस माइनस से दोनों को गुना करेंगे तो -x और -1 आ जाएगा, दोनों आपका जहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाता है इसमें, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस तरीका से आप देखिएगा इसका जो है शेषफल कितना आ रहा है, 0।
तो इस चीज को आप जरा गौर से देखिएगा, तो इसमें हम तो भाग दे करके ना पता किए हैं कि हमको शेषफल कितना आता है 0। लेकिन शेषफल प्रमेय कहता है कि यदि मान लीजिए, यहां ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि x स्क्वायर घटे 1 एक प्रकार का मान लीजिए आपका बीजीय व्यंजक है या कोई भी पॉलिनोमियल है या बहुपद है, अगर उसे हम लोग x + 1 से क्या करें, डिवाइड करें, तो इसका जो है सो शेषफल क्या बचता है। तो यहां जो शेषफल बचने का एक नया तरीका है, उसको हम लोग शेषफल प्रमेय के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए, भाग हम नहीं भी देंगे और हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा, बस इसी को शेषफल प्रमेय के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे छोटा किस चीज से कहता है भाग देने के लिए, देखिए भाजक जो होगा सबसे पहले शेषफल प्रमेय में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इतना से हमको कह रहा है भाग देने के लिए इस वाले बहुपद में, यहां जो देख रहे हैं x² घटे 1, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे x बराबर, तो इसके बराबर हम लोग 0 पुट किए। अब यहां से x बराबर आपका आ जाएगा 1, इधर पॉजिटिव, उधर हम लोग भेजेंगे निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए आपका जो है x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। ये आ गया ना। अब जो हमें बहुपद दिया हुआ है इसको हम लोग px मान लेते हैं। px बराबर कितना है, देखिए x² घटे 1। अब जरा ध्यान देखिए, इस छोटे वाले जो बहुपद था जिसको हम लोग मान लीजिए क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, उसे 0 के बराबर रख लिए, और 0 के बराबर रखने के बाद हम क्या किए कि x के यहां से वैल्यू निकाल लिए। अब इस वैल्यू को निकालने के बाद हम इसी का वैल्यू जो है बड़े वाले बहुपद में हम लोग पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको -1 आया तो यहाँ हम लोग 1 रखते हैं, और इस -1 का मान जहां जहां x है वहां वहां हम लोग बैठाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा p - 1 बराबर -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो सब जानता है, +1 हो या -1 हो, अगर हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा, घटे 1 हो जाएगा। अगर इसका आप लोग घटाव कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो आप जरा गौर कीजिए कि x + 1 से अगर हम लोग x² - 1 को भाग किए, तो हम लोगों को भाग करने पर भी शेषफल क्या आया, 0। और एक दूसरा तरीका से भी हम लोग क्या किए कि इसका शेषफल पता कर लिए कि इसका शेषफल भाग देने पर कितना आएगा। बस इसी प्रमेय को हम लोग कौन सा प्रमेय कहते हैं बताइए, शेषफल प्रमेय। जिस तरीका से हम लोग जो है सो बिना भाग दिए हुए है ना, हम लोग क्या निकाल लिए बताइए, शेषफल निकाल लिए, तो इसी को हम लोग कहेंगे शेषफल प्रमेय। कोई दिक्कत समझने में? अब जरा इसको समझने का हम और डीपली समझने का प्रयास करते हैं कुछ और प्रश्नों के माध्यम से। चलिए फटाफट हम लोग इसको सीखते चलेंगे जल्दी से। शेषफल प्रमेय बहुत आसान है और आप इसे जल्दी से तुरंत से समझ पाइएगा। बहुपद का ये बहुत मुख्यतः चीज होता है, मुख्य रूप से इसको बताया ही जाता है। क्लास 9 और 10 के लिए आपको जो है ये काफी जरूरत वाले चीज है। जैसे मान लीजिए हम एक x³ - 1 मान लीजिए दिए, x³ - 1 एक बहुपद ले लिए, px बराबर आपका ले लिए, और हम इसको कहेंगे कि आप इसको x - 1 से डिवाइड कीजिए इस चीज को, तो हमको और इसको जो है सो शेषफल बताइए, बिना डिवाइड किए हुए शेषफल बताइए। तो कैसे हम लोग इसका जो है सो बिना भाग दिए हुए शेषफल बताएंगे, तो जिस तरीका से बिना भाग दिए हुए हम लोग शेषफल निकाल पाते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, शेषफल प्रमेय कहा जाता है। और शेषफल प्रमेय जो होता है आपका ध्यान से समझिएगा, तो इसे अंग्रेजी में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। यहाँ जरा इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो छोटा वाला जो हमें बहुपद है जिससे हमें भाग देना, जिस जो भाजक है, डिवीजर है, उसके बराबर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पुट कर लेंगे। कहिएगा सर 0 क्यों? क्योंकि यहां से हम लोग x का जो है सो उसमें से वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो यहां हम लोग x का वैल्यू इस तरीका से निकालेंगे, तो x बराबर जो इधर माइनस था तो उधर चले गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस में चला गया, इसीलिए x बराबर कितना हो गया आपका, इसीलिए x बराबर आ गया आपका 1। अब जो है मेन जो बहुपद है, अब यहां लिखेंगे क्या चीज बताइए, अब px बराबर क्या आ जाएगा बताइए, px बराबर x³ - 1, और इसका मान हम लोग इसमें पुट करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे, और यहाँ जैसे जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, है ना। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 1 का क्यूब है तो क्यूब रख देते हैं, -1 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा p1, और 1 का क्यूब आप लोग जानते हैं 1 घटे 1, इसको देखिए क्या आ गया, 0। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग x - 1 से, x में किस से, x - 1 से अगर हम लोग इस बड़े वाले बहुपद को क्या करेंगे बताइए, भाग करेंगे, है ना, तो हमें क्या आएगा, शेषफल 0 मिलेगा। तो इसी थ्योरम को देखिए, इसमें हम भाग किए नहीं भाग किए, तो बिना भाग किए हुए जिस तरीका से हम लोग शेषफल की गणना कर लेते हैं
उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, शेषफल प्रमेय। कोई समझने में प्रॉब्लम? बिना भाग दिए हुए हम लोग कैसे शेषफल की गणना कर लेंगे किसी स्थिति में, जो है ये शेषफल प्रमेय कहलाता है। इसी चीज को अगर हम लोग मान लीजिए बड़े वाले मेथड से जो है सो भाग दे करके अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो कैसे होगा, देखिए इस x माइनस 1 से हमें भाग देना है एक्स क्यू माइनस कितना 1 में। आप लोग क्लास 8 में हो चाहे 9 में हो या इस तरीका के और भी हो, इस ये वाला भाग आप लोग सीखे होइएगा जिसको हम लोग बीजीय व्यंजक का भाग कहते हैं, बहुपद का भी भाग कह सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, x है और यहाँ x क्यूब है, तो यहाँ सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर देंगे, क्योंकि यहाँ एक एक्स है, यहाँ हमको 3 पुराना है तो 2 देंगे तभी ना होगा, और इसी एक्स स्क्वायर से हम दोनों को बारी बारी से गुना कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, और इसी एक्स स्क्वायर से एक को गुना करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका चिन्ह हम लोग परिवर्तन करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर घटे 1। और फिर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो सिंपली आप लोग कहेगा कि सर हम एक्स देंगे तो कट जाएगा, एक्स से ये लगेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। उसी एक्स से माइनस 1 को भी गुना करेंगे, यहाँ पर फिर हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 1 हो गया। प्लस कहिएगा सर अगर हम लोग 1 से देंगे तो ये कट जाएगा, इस तरीका से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया आपका। बताइए शेषफल नहीं कुछ बचा था, क्या बचा? 0। तो ये मान लीजिए हम लोग डिवाइड किए, भाग दिए, तब ना हमको पता चला कि शेषफल क्या हुआ 0। तो ये तो सिंपल तरीका हम लोग पहले से जान रहे थे, लेकिन जिस तरीका से हम लोग जो है सो इस तरीका से मान लीजिए यहाँ जो देख रहे हैं, इस तरीका से हम लोग जो शेषफल हम लोग इसको गणना कर लिए, प्रमेय शेषफल को जो हम लोग निकाल लिए इस बिना भाग दिए हुए, इसी प्रमेय को हम लोग कौन सा प्रमेय कहेंगे बोलिए? शेषफल प्रमेय कहेंगे। कोई प्रॉब्लम समझने में? और ये अनेकों, ये हर प्रमेय के लिए, हर सवाल के लिए ये जो है सो आप लोगों का सही हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाला बात नहीं है। तो आप लोग इसे बेसिक तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए और हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जल्दी से फटाफट सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए एक प्रश्न हम लोग चर्चा करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए हमें एक प्रश्न ले लेते हैं, इसमें एक बड़ा वाला बहुपद मान लीजिए ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, ये एक मान लीजिए बहुपद है। क्या दिया हुआ है? एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, या कोई मान लीजिए बीजीय व्यंजक है, और इसे अगर हमें भाग देने के लिए कहा जाए मान लीजिए x माइनस 1 से, और कहे कि आप रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय का जो है सो उपयोग करके आप इसका शेषफल बताइए कि क्या हो सकेगा। तो शेषफल निकालने के लिए हम लोग शेषफल प्रमेय का जो है सो उपयोग करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे करके यहाँ जो छोटा वाला हमें जो डिविजर दिया हुआ है, जो भाजक दिया हुआ है जिनसे हमें भाग देना है, वो दिया हुआ है x माइनस 1, इन्हें हम लोग किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर कर देते हैं। या हो जाएगा x बराबर कितना? 1 हो जाएगा, ये इधर निगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव। अब इसका वाला जो वैल्यू x बराबर कितना आया? 1 आया, इसका हम लोग मूल बहुपद में रखते हैं। अब px बराबर मान लीजिए हमें क्या बहुपद आ गया? एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, ये आया ना। यहाँ पर हम लोग x के बदला में देखिए क्या है, x के बदला में 1 दिया हुआ है तो हम लोग 1 रखते हैं। जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। बहुत आसान है ये सब चीज। 1 का क्यूब 1 प्लस 2 एकम 2 और माइनस 3 आ जाएगा। यानी फिर देखिए ये बड़ा गजब, आप कहिएगा कि सर आप तो सब कटने ही वाला दे रहे हैं, सब कट जाता है, सबका शेषफल 0 आ रहा है। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में से 3 जाएगा 0। यानी अगर हमने इस चीज से अगर इसको भाग देंगे तो फिर हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा बताइए? 0 प्राप्त होगा, है ना। तो बिना भाग दिए हुए जिन चीज के द्वारा बाबू हम लोग शेषफल को गणना कर लेते हैं, शेषफल निकाल लेते हैं, वही प्रमेय क्या कहलाता है बताइए? शेषफल प्रमेय कहलाता है। चलिए हम इसे भाग विधि से भी समझने का प्रयास करते हैं। अभी शुरुआती है तो शेषफल प्रमेय को आप लोग इस तरीका से समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे निकलता है। हम भाग दे करके और इस तरीका, दोनों तरीका से हम आप लोगों को ये बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी है यहाँ x माइनस 1 से हमें भाग देना है, कितना में? एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, इसमें मान लीजिए हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो कैसे करते चलिए, यहाँ कितना बताइए? x 1 और यहाँ कितना 3, तो यहाँ हम लोग देंगे x स्क्वायर से। आप कहिएगा कि सर वहां 2 से दीजिएगा तो क्या हो जाएगा?
कट जाएगा। तो चलिए उसी एक्स स्क्वायर से इस दोनों को हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, है ना, ये दोनों देखिए कट जाएगा। यहाँ बच गया आपका प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में बच गया 2x। एक एक करके हम लोग को उतारते चलेंगे, है ना। अब देखिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ है x, तो यहाँ हम लोग किससे गुना करेंगे, x से, एक्स स्क्वायर। उसी x से दोनों को बारी बारी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, कैंसिल आउट, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3x आ जाएगा, 3x और घटे आपका 3 है यहाँ, तो 3 हो जाएगा। आप कहिएगा सर 3 से दे दीजिए, 3 से हम दे देते हैं। दोनों को 3 से, उस 3 से दोनों को गुना करेंगे, इस दोनों को, माइनस में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देखिए यहाँ भी रे भाई भाग देने पर शेषफल कितना, 0, और नहीं भी भाग दिए, दूसरे तरीका से बनाए, फिर भी हमें शेषफल क्या आ गया, 0। तो जिस तरीका से मान लीजिए ये तो भाग दिए तब ना हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया। लेकिन बिना भाग दिए हुए देखिए ये जो विधि आप देख रहे हैं, जिसमें हम नहीं भी भाग दिए, बिना भाग दिए, फिर भी हमें क्या प्राप्त हो गया, बताइए, शेषफल प्राप्त हो गया। तो इसलिए इसे हम लोग कौन प्रमेय कहेंगे, शेषफल प्रमेय कहेंगे। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग और इसे समझने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत है इस समय, बताइए, कोई नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। आप इसे गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो भी छोटा वाला हमें दिया हुआ है, जो भाजक है, जो डिवीजर है, जो छोटा वाला x - 1 दिया हुआ है, उसे हम लोग 0 के बराबर करेंगे। कहिएगा सर क्यों हम लोग 0 के बराबर करेंगे? तो 0 के बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसा करने से हमें उस पर जो है सो भाजक से x का मान हमें प्राप्त होगा, है ना। तो x का जो मान प्राप्त होगा, अब उसे हम लोग जो बड़ा वाला बहुपद है उसमें हम लोग उसको पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो हमें मान निकल के आएगा वही इसका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। ये जो आया वो शेषफल कहलाता है। आप कहिएगा कि सर कैसे? तो जब जैसे ये शेषफल हो गया बाबू, तो जैसे शेषफल ये हो गया यहाँ 0, आप भाग भी दिए तो शेषफल 0, तो इसका मतलब आप पूरी ये समझ गए होंगे कि शेषफल कैसे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये शेषफल प्रमेय का कुछ बेसिक था। हम लोग 1-2 सवाल के माध्यम से और इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, है ना। केवल हमसे मेहनतें करवाइएगा क्या। चलिए हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक बड़े वाले बहुपद हमें दे दिया गया है, यहां पर px बराबर मान लीजिए हमें दे दिया गया है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। और इस बहुपद को मान लीजिए हमें कहेगा क्या, बिना भाग दिए हुए आप x माइनस a से इसको क्या कीजिए, भाग दीजिए, और इसके माध्यम से आप हमें बताइए कि इसका शेषफल क्या आएगा, शेषफल प्रमेय के माध्यम से। तो शेषफल प्रमेय जो है सो सबसे पहले कहता है कि आप जो छोटा वाला दिया हुआ है, जो यहाँ छोटा से डिवीजर दिया हुआ है, जिनसे हमें भाग देना है, समझ गए ना, जिनसे हमें क्या करना है, भाग देना है, वो उन्हें हम लोग 0 के बराबर करते हैं। x माइनस a बराबर आपका हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा x बराबर, अगर हम लोग मान निकालेंगे तो ये इधर माइनस उधर जब जाएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, प्लस, पॉजिटिव। x का मान हम लोग निकाल लिए तो a हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसी x का वैल्यू हम लोग बड़े वाले जो बहुपद है उसमें पुट कर देते हैं। चलिए, एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है सो x बराबर, देखिए a निकल के आया ना, ये वैल्यू जो आया है इसी वैल्यू का मान हम लोग उसमें पुट कर देते हैं, a। चलिए, तो अब x जहां था वहां हम लोग पुट करेंगे a, तो a यहाँ है ही, फिर यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा a। तो यहाँ देखिए p a बराबर आपका आ गया a क्यूब माइनस a स्क्वायर और a हो जाएगा तो a क्यूब ही हो जाएगा प्लस 6a और माइनस a आ जाएगा, है ना। तो p a, तो यहाँ आ जाएगा आपका a क्यूब माइनस a क्यूब, और 6a में से ये घटेगा तो 5a, और ये दोनों तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को भाग विधि से भी ध्यान से अगर इसको भाग दीजिएगा तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, बताइए, 0। तो बताइए कैसा ये समझ में आप लोगों को आया? तो हम आशा करते हैं
कि इस तरीका से आपको ये शेषफल प्रमेय समझ में आया होगा बाबू, और आप लोग इसे समझिए और फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है इसको और हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और नए नए चीजों से हमेशा आप लोगों को बताया जाएगा ताकि आप में भी विकास वृद्धि हो। और जो बच्चे हैं, केवल प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका काफी इसमें सहयोग होगा और लगातार हम लोग नए नए वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे बाबू, और इन्हें आप मेहनत करके सीखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।